बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं सर यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान सुहेल अकबर शिराज़ी तिब्बी टोटकों और नुस्खों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन किराम, आज जिस नुस्खे पे ये वीडियो बनने जा रही है इंतहाई अहम नुस्खा है और इंसानी अज़ा के हिसाब से दिमाग रईसुल आज़ा कहलाता है। अगर इंसानी दिमाग में नज़ला और ज़ुकाम जम जाए, सड़ जाए, तो इंसानी दिमाग कमज़ोर होने लगता है और यही नज़ला अगर गले में गिरने लगे तब भी नुकसानदेह है, और यही नज़ला अगर सीने पे इंसान के गिर जाए तो टीबी जैसे अमराज पैदा हो जाते हैं। और अगर यही नज़ला दिमाग में जम जाए और सड़ जाए तो दिमागी ताकत ख़त्म हो जाती है, आसाबी इंसान मरीज़ बन जाता है, चिड़चिड़ापन और दिमागी क़ुव्वतें ख़त्म हो जाती हैं। इस सड़े हुए नज़ले को निकालने के लिए मुख्तलिफ़ तिब में नुस्ख़ाजात हैं, लेकिन आज मैं आपको इंतहाई सस्ता और आसान नुस्खा बता रहा हूँ जिसको तमाम लोग, हर किस्म का बंदा अपने घर पर बनाकर इससे इस्तिफ़ादा कर सकता है और फ़ायदा हासिल कर सकता है। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ और आपको हिकमत के दाव पेज में भी नहीं फंसाना चाहता हूँ। मुख्तसर सा और मुफीद और आसान नुस्खा है। आप तुख्म हंजल ले लें और तुख्म माल कंगनी ले लें। दोनों चीज़ें आपको आराम से बाज़ार में मिल जाएंगी, पंसार के पास भी मिल जाएंगी। हंजल आप समझ रहे होंगे पता नहीं कौन सी चीज़ है, जिसको आप कोड़ तुम्मा कहते हैं, तुम्मा भी कहा जाता है, हंजल भी कहा जाता है। ये पीले रंग का छोटा सा किन्नू जितना एक फल होता है जो इंतहाई कड़वा होता है, जिसको बंदा खा नहीं सकता है, लेकिन ये इसके बीज अल्लाह ने में एक ऐसी कुदरत रखी है कि ये नज़ले ज़ुकाम के लिए और बालों को काले करने के लिए इंतहाई मुजरब है। अक्सर बेशतर लोग पहले इसका हलवा भी बनाकर खाया करते थे, लेकिन उसका एक तरीका है, इस तरह आप इसको न खाना, ये नुकसानदेह होता है। अगर इसको कच्चा खाया जाए और इसको बग़ैर मुदब्बर किए खाया जाए तो ये इंसानी जिस्म के लिए, ख़ासकर मैदे के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। आप तुम्मा हंजल के तुख्म ले लें, उसके बीज ले लें, हम वज़न ले लें। अगर आप पाव पाव ले लेते हैं, एक पाव तुख्म में हंजल ले लें और एक पाव आप मालकंगनी ले लें, तो दोनों को आपने 3 किलो पानी में रात को भिगो कर रखें और सुबह नरम आग पर आप चढ़ा दें। जब 2 किलो पानी ख़त्म हो जाए और 1 सेर पानी रह जाए, 1 किलो पानी रह जाए, तो उसमें आप आधा किलो खालिस तिलों का तेल डालकर इसको नरम आग पर पकाएं। जब पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, सिर्फ तेल रह जाए, तो ठंडे होने पर छान कर साफ़ बोतल में भर के रख लें। बस यही तेल आपके लिए कारमंद है। इस तेल से आप रात को या दिन को किसी भी वक़्त अपने सर पे मालिश करें। इंशाअल्लाह चंद दिन के ही इस्तेमाल से सड़ा हुआ नज़ला आपके दिमाग से निकल जाएगा, खारिज हो जाएगा और आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। इंशाअल्लाह दोबारा दिमाग ताकतवर हो जाएगा। और जिन अहबाब के, जिन बच्चियों के और लड़के या लड़कियों के वक़्त से पहले बाल दिमागी कमज़ोरी की वजह से, नज़ले की वजह से सफ़ेद हो चुके हैं, इंशाअल्लाह मुसलसल इस्तेमाल से इस तेल के दोबारा वो बाल काले हो जाएंगे। क्योंकि जब इंसान का दिमाग ताकतवर हो जाता है तो दोबारा बाल काले होने लगते हैं। वक्त से पहले वाले बालों की मैं बात कर रहा हूँ। मेरी तरह जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, उनकी उम्र है, उनकी 40 से ऊपर हो चुकी है उम्र, या वो 50 के साल की उम्र में है, तो वो मुश्किल वो बाल मेरे ख़्याल में दोबारा काले नहीं होंगे इस तेल से। लेकिन जिन बच्चियों के बाल या बच्चों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो चुके हैं, इंशाल्लाह आप इस तेल को इस्तेमाल करें, वो बाल दोबारा काले हो जाएंगे और आपका दिमाग इस तेल के इस्तेमाल करने से ताकतवर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अपने मेज़बान सुहेल अकबर शिराज़ी को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।